वेलकम टू रोबस्ट न्यूज। रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। बहन की रक्षा का पर्व मनाने वाला देश ही महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित है। ऐसा क्यों? रक्षाबंधन का कंसेप्ट पहले इसको जानिए। फिल्म, टीवी, सीरियल, विज्ञापन, इतिहास और वर्तमान सब ये घोषित कर चुके हैं कि रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है। इसे लेकर तमाम कहानियां प्रचलित हैं, मगर सबसे प्रचलित कहानी है हुमायूं और कर्णावती की। इस कहानी के मुताबिक चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी और मदद मांगी। हुमायूं ने बहादुर शाह से कर्णावती और उसके राज्य की रक्षा की। अब इस कहानी को हमारे समाज ने गलत तरह से समझ लिया और बहन की रक्षा को अपनी जिम्मेदारी समझ ली। वक्त के साथ इस स्वघोषित जिम्मेदारी ने ऑनर किलिंग को प्रमोट किया, जबकि कहानी में साफ साफ बताया गया है कि रानी कर्णावती ने मदद मांगी थी, तब हुमायूं ने मदद की थी। भारत शायद दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जहां बहन की रक्षा को लेकर एक त्यौहार मनाया जाता है। बावजूद इसके भारत महिलाओं के लिए विश्व का सबसे खतरनाक और असुरक्षित देश। ये फैक्ट गल्प नहीं है, बल्कि थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन के सर्वे पर आधारित है। इस सर्वे में 193 देशों को शामिल किया गया था और भारत इस सर्वे के परिणाम में प्रथम स्थान पर था। युद्धग्रस्त अफगानिस्तान, सीरिया, सोमालिया और सऊदी अरब की स्थिति भी भारत से अच्छी थी। अब इस बात को जरा भारत सरकार के आंकड़ों से समझिए। साल 2018 में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर रोज औसतन 90 से अधिक रेप के मामले दर्ज किए जाते हैं। विशेषज्ञ न दर्ज होने वाले मामलों की संख्या दर्ज होने वाले मामलों से अधिक बताते हैं, लेकिन अगर दर्ज मामलों का ही हिसाब लगाया जाए तो भारत में हर घंटे करीब 4 रेप के मामले दर्ज हो रहे हैं। क्या ये फैक्ट और आंकड़े रक्षाबंधन के कॉन्सेप्ट को खोखला साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है? क्या ये भारतीय समाज के ढोंग का पर्दा उठाने के लिए काफ़ी नहीं है? जाहिर है ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला भी है, लेकिन समाज द्वारा जो नैतिकता का ढोंग रचा गया है उस पर भी बात क्यों न हो? तो अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले रक्षाबंधन मनाने के कारण को चेंज करना चाहिए, क्योंकि बहनों की रक्षा करने का कॉन्सेप्ट मेल डोमिनेंट सोसाइटी के सिंबल की तरह है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान के लिए खड़ा होना छोड़ देना चाहिए, बल्कि मेरे कहने का मतलब है कि बहनों का बॉडीगार्ड बनना छोड़ना चाहिए। सुरक्षा के नाम पर स्वतंत्रता का हनन करना छोड़ना चाहिए। एक कहानी गढ़ी गई है कि बहन अपनी रक्षा के लिए भाई को राखी बांधती है। इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि बहन कमजोर है और उसे भाई के सहारे की जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहन अपनी सुरक्षा के लिए काफ़ी है, उसे भाई के रहम और करम की ज़रूरत नहीं है। और ज़रा ये बताइए, बहनों को किससे खतरा है, किससे सुरक्षा की ज़रूरत है? आप खुद सोच के देखिए, किससे खतरा है बहनों को? जाहिर है किसी के भाई से ही खतरा है बहनों को। वो भाई जो राखी बंधवा कर अपनी बहन को तो सुरक्षा देने का वादा करता है, लेकिन दूसरों की बहन को देखते ही टूट पड़ता है। तो भाइयों को अब राखी के बदले अपनी बहन को सुरक्षा की जगह स्वतंत्रता देने का वादा करना चाहिए, वो भी बिना किसी शर्त के। राखी को सुरक्षा के ठेकेदार का नहीं, प्यार का त्यौहार बनाइए। अभी चैनल पर बने रहिए, अभी बहुत सारी खबरें हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। बेटियां आसाराम, राम रहीम, सेंगर और चिन्मयानंद के खिलाफ लड़ रही हैं, मगर सरकार इन्हें बचा रही है। महाबली बलात्कारियों को बलात्कारी साबित करना नामुमकिन सा क्यों है? संदर्भ चिन्मयानंद। चिन्मयानंद पर अब तक बलात्कार का FIR दर्ज न होना इस तथ्य का खुला सबूत है कि इस देश में महाबली बलात्कारियों को सजा दिलाना तो दूर की बात है, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराना भी नामुमकिन सा है।
चिन्मयानंद के महाबली होने का निम्न आधार हैं। पहला, इस देश में नेता होते ही कोई व्यक्ति ताकतवर हो जाता है। चिन्मयानंद तो इस देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे शक्तिशाली पार्टी के न केवल नेता हैं बल्कि सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वे ऐसा पार्टी के नेता हैं जिसे देश के विशाल मतदाताओं का समर्थन प्राप्त है और केंद्र एवं देश की विभिन्न राज्यों में जिसकी सरकारें हैं। चिन्मयानंद की जगह कोई मौलाना होता तो ये भक्त पत्रकार सवाल भी पूछते और मुहिम भी चलाते। चलिए और थोड़ा आगे बताते हैं। चिन्मयानंद उस आरएसएस से जुड़े हैं जो इस समय देश ही नहीं दुनिया का सबसे शक्तिशाली संगठन है और जिसके सैकड़ों अनुषंगिक संगठन एवं करोड़ों कार्यकर्ता हैं। चिन्मयानंद मोहन भागवत के साथ खाना खाते हैं। चिन्मयानंद राम जन्मभूमि आंदोलन के बड़े नेता हैं। अवैधनाथ अशोक सिंघल के बाद सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं और उन्हें राम भक्तों का विशाल समर्थन प्राप्त है। चिन्मयानंद हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरों में से एक है और इस समय देश में हिंदुत्व का बोलबाला है। चिन्मयानंद का देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री से एक मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी और भाजपा के अन्य बड़े नेताओं से घनिष्ठ निजी रिश्ते हैं। चिन्मयानंद इस समय मुमुक्ष आश्रम के मुखिया हैं जिसके पास अरबों की संपत्ति है। हम सभी जानते हैं कि पुलिस, एसटीएस और सीबीआई जैसी संस्थाएं भी हमारे देश में सत्तारूढ़ पार्टियों के इशारे पर चलती हैं और वही करती हैं जो ये पार्टियां और उनके नेता चाहते हैं। भारत की मुख्य धारा की ताकतवर मीडिया का अधिकांश हिस्सा चुप्पी साधकर चिन्मयानंद के साथ खड़ा है। इतने ताकतवर महाबली के खिलाफ एक लड़की कमोबेश अकेले खड़ी है। सच तो यह है कि बलात्कार की शिकार एक लड़की का सामना भारत की ताकतवर सत्ताओं के गठजोड़ के साथ है। हो सकता है एफआईआर किसी तरह दर्ज भी हो जाए, कुछ दिनों के लिए चिन्मयानंद जेल भी चले जाएं, लेकिन देश की लड़कियों को यह संदेश तो दे ही दिया गया है कि महाबली बलात्कारियों के खिलाफ खड़े होना अपने परिवार और शुभेच्छुओं के जान को खतरे में डालना है। सेंगर का मामला जीवंत उदाहरण है। फिर भी देश की लड़कियां जान जोखिम में डालकर आसाराम बापू, राम रहीम, सेंगरों और चिन्मयानंदों के खिलाफ खड़ी हो रही हैं। मेरी बहादुर बेटियां, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता लेकिन तुम्हारी साहस को सलाम करता हूँ। खबर कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर।